जो लोग टॉम ऑल्टर से अनजान हैं, वो उनके बारे में बस इतना जानते हैं कि ये शख्स वो विदेशी था जो कि हिंदी बहुत अच्छी बोलता था। टॉम उतने ही भारतीय थे जितने के हम और आप, बल्कि हम में से कई लोगों से ज्यादा। टॉम ने 300 से ज्यादा फिल्मों और टीवी सीरियल्स में काम किया। जून 1950 को टॉम ऑल्टर का जन्म एक अमेरिकी क्रिश्चियन मिशनरी परिवार में हुआ था। नवंबर 1916 में टॉम ऑल्टर के दादा दादी अमेरिका के ओहायो स्टेट से भारत आए थे। सबसे पहले प्लेन से मद्रास आए, फिर वहां से ट्रेन से लाहौर पहुंचे। ये लोग मिशनरी थे। सबसे पहले रावलपिंडी, पेशावर, सियालकोट इलाके में काम करना शुरू किया। टॉम के पिता की पैदाइश सियालकोट की है। आजादी के बाद परिवार में भी बंटवारा हुआ। टॉम के दादा दादी पाकिस्तान रहे, माता पिता हिंदुस्तान में। पिता परिवार समेत सबसे पहले इलाहाबाद रहे, फिर सहारनपुर, फिर जबलपुर और अंत में देहरादून और मसूरी के बीच एक जगह है राजपुर। वहां इनकी स्कूलिंग मसूरी के वुडस्टॉक स्कूल से हुई। 5 पुश्तों से टॉम का परिवार हिंदुस्तान में रह रहा है। ये 3 भाई बहन थे। बड़ी बहन मार्था, फिर भाई जॉन और टॉम सबसे छोटी थी। इनके दोनों भाई बहन अभी जीवित हैं। परिवार में इनकी पत्नी कैरल, बेटा जेमी और बेटी अफंशा है। 1954 में टॉम का परिवार राजपुर आ गया था। तब ये शांत इलाका था। यहाँ आबादी कम थी और चारों ओर जंगल था। मंदिर और आश्रम थे। टॉम का 1954 से 1968 तक का समय राजपुर और मसूरी के बीच बीता। इलाहाबाद में इनके पिता इविंग क्रिश्चियन कॉलेज में हिस्ट्री और इंग्लिश पढ़ाया करते थे। सहारनपुर में मजहबी पढ़ाते थे, जहाँ पर ये 2 साल रहे। टॉम 14 साल राजपुर रहे। ये बचपन से पादरियों से घिरे रहे। दादाजी, पिता, चाचा, नाना और ससुर जी भी पादरी। बचपन में खाने की मेज पर बड़ों की देश के बारे में बातचीत होती थी तो वो सुनते थे। अमेरिकी सियासत और हिंदुस्तानी सियासत में क्या अंतर है, बंटवारा क्यों हुआ, होना सही था या नहीं, ऐसी बातचीत हुआ करती थी। उस वक्त टीवी नहीं था। घर से सिनेमा घर भी बहुत दूर देहरादून में था। महीने में एक बार सिनेमा देखने जाया करते थे। राजपुर में आज भी आश्रम और मंदिर बहुत हैं। टॉम 8-9 साल के रहे होंगे तब उन्होंने अपने पापा से पूछा था, क्या इस जगह पर इतने मंदिर और आश्रम आखिर क्यों हैं? और आपने भी मसीह ध्यान केंद्र आकर यहीं क्यों खोल दिया? पिता ने बेटे टॉम को बताया कि ये हिस्सा बहुत पवित्र है। एक तरफ 25 मील दूर गंगा बहती है और दूसरी तरफ 25 मील दूर यमुना बहती है। राजपुर 2 महान नदियों के बीच बसा हुआ शहर है, इसीलिए ये जगह पवित्र है। टॉम कॉलेज के लिए अमेरिका की येल यूनिवर्सिटी गए थे। वो अपने इंटरव्यूज में बताया करते थे कि वहाँ पढ़ाई बहुत सख्त थी। रोज 8-9 घंटे पढ़ाई करना उनके बस की नहीं था। 1 साल में वो वापस इंडिया आ गए। पिता ने वापस आने पर इनके लिए टीचर की नौकरी खोज रखी थी, जगाधरी, हरियाणा के सेंट थॉमस स्कूल में। 19 साल की उम्र में बिना ट्रेनिंग के वो टीचर बन गए। इनके चाचा वुडस्टॉक स्कूल के प्रिंसिपल थे। कुछ दिन वहाँ भी उन्होंने काम किया, फिर अमेरिका गए, वहाँ अस्पताल में काम किया। फिर चाचा ने बुला लिया और 2.5 साल तक ऐसे ही नौकरियां की। साल 1970 में जगाधरी में राजेश खन्ना की फिल्म आराधना देखी। फिल्म बहुत अच्छी लगी। उसी वक्त एक्टर बनने का ख्याल उठना शुरू हुआ। 2 साल बाद भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान FTII पुणे को ज्वाइन किया। साल 1972 से लेकर 1974 तक वहीं रहे। वहाँ रोशन तनेजा उनके गुरु थे। टॉम कहते हैं कि मैं एक्टिंग इंस्टीट्यूट ना जाता तो आज मुझे कोई नहीं जानता। वहाँ नसरुद्दीन शाह और ओमपुरी उनके जूनियर थे और शबाना आजमी इनकी सीनियर थी। FTII में क्रिकेट के कैप्टन रहे 2 साल तक। नसीर भी इनके साथ खूब क्रिकेट खेलते थे। साल 1979 में नसीर के साथ मिलकर टॉम ने मोटली थिएटर ग्रुप भी खोला। टॉम ने जगाधरी में सिर्फ 6 महीने तक नौकरी की थी। यहाँ जगाधरी टॉकीज था। यहाँ सिर्फ हिंदी फिल्में ही चलती थी और इन्हीं तब अंग्रेजी फिल्में देखने का शौक था। फिर भी फिल्में देख कर आते थे। जगाधरी में इन्हें नया नया प्यार हुआ था। उन्हें लेकर हीरो देव कुमार की फिल्म मेरे लाल देखने गए। फिल्म कम देखी और अपने नए प्यार को ज्यादा ताड़ा। फिल्में करते हुए 1 साल हुआ होगा और इनकी मुलाकात इसी फिल्म के हीरो देव कुमार से हुई।
टॉम ने उनसे कहा, मैंने आपकी फिल्म मेरे लाल देखी है, बहुत बढ़िया फिल्म है। इस पर देव ने उनसे पूछ लिया कि क्या सबसे अच्छा लगा फिल्म में। टॉम ने वहाँ से खिसकना ही सही समझा। अब फिल्म देखी होती तो पता होता ना। एक्टर, लेखक और पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित टॉम ऑल्टर का 29 सितंबर 2017 को 67 साल की उम्र में देहांत हो गया। वो स्किन कैंसर की लास्ट स्टेज पर थे। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।